तो लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी मोदी सरकार पर जमकर बरसे। सरकार को 20 से ज्यादा मुद्दों पर घेरा। राहुल ने अग्निवीर, किसान, मणिपुर, नीट, बेरोजगारी, नोटबंदी, जीएसटी, एमएसपी ये सारे मुद्दे उठाए। और सबसे खास बात पुनीत जी, राहुल गांधी ने करीब 90 मिनट तक भाषण दिया और इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर तू में हुई। सियासी तकरार का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि खुद प्रधानमंत्री मोदी ने एक नहीं 2 बार, अमित शाह और राजनाथ सिंह ने 3 बार, जबकि शिवराज और भूपेंद्र यादव को एक बार खड़े होकर राहुल गांधी को टोकना पड़ा। ये गंभीर विषय है। नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है। आप जिस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं आप चर्चा करें। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर तकरार देखने को मिला। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार को उसके पिछले 10 साल के कामकाज के आधार पर कई मुद्दों पर घेरा। राहुल गांधी ने सरकार की अग्निवीर को यूज एंड थ्रो मजदूर स्कीम करार दिया, जिसका रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवाब दिया। अग्निवीर को जवान नहीं कहा जा सकता। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है। मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती है। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं। नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने नहीं सर, की कोशिश गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर। सेवाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुआवजा कराई जाती है। हमें भी एमएसपी दे दी। राहुल गांधी ने किसानों का मुद्दा उठाते हुए आरोप लगाया कि सरकार ने उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया, लेकिन किसानों को एमएसपी नहीं दी, जिसका कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जवाब दिया। किसान ने यह कहा कि हर प्रोडक्ट के लिए सही प्राइस मिलती है, हमें भी एमएसपी दे दीजिए। और आप लोगों ने कहा किसान का कर्जा माफ नहीं होगा और एमएसपी नहीं मिलेगी। उत्पादन की लागत पर कम से कम 50% पर एमएसपी दी जा रही है और नहीं दी जा रही है। सत्यापित करें माननीय महोदय, ये गलत बयानी कर रहे हैं, ये सदन को गुमराह कर रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं। आज भी एमएसपी पर खरीद जारी है और अभी राहुल गांधी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को भी नहीं बख्शा। राहुल गांधी ने कहा कि स्पीकर सदन में सबसे बड़ा होता है, लेकिन जब मोदी जी आपसे हाथ मिलाते हैं तो आप झुककर हाथ मिलाते हैं, जो कि गलत है। राहुल को ओम बिरला ने इसका अपने अंदाज में जवाब दिया। और आप जो हैं सब अंतिम मध्यस्थम है महोदय लोकसभा के। जो आप कहते हैं वो मौलिक रूप से लोकतंत्र में परिभाषित किया गया है। जब मोदी जी आपके पास गए और आपसे हाथ मिलाया और मैं भी आपसे हाथ मिलाया, जब मैंने आपसे हाथ मिलाया आप सीधे खड़े रहे और आपने जब हाथ मिलाया और आप मोदी जी ने हाथ मिलाया तो आप झुककर उनसे हाथ मिलाए। माननीय प्रधानमंत्री सदन के नेता हैं और मुझे मेरी संस्कृति संस्कार ये कहते हैं, व्यक्तिगत जीवन में भी, सार्वजनिक जीवन में भी और इस आसन पर भी, जो हमसे बड़े हैं उनको झुककर नमस्कार करो। मुझे यही सिखाया है और बराबर वालों से बराबर का व्यवहार करो। लोकसभा की सोमवार की कार्यवाही निस्संदेह सत्ता पक्ष और विपक्ष के लिए एक बिल्कुल नया अनुभव रही। सदन में पहली बार जमकर बहस हुई, वार पलटवार हुए। जनता ने भी इसे गंभीरता से देखा। मोदी राज में पिछले 10 साल में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत हासिल था और विपक्ष उतना ताकतवर नहीं था, लेकिन अब टक्कर बराबरी की लग रही है। सत्ता पक्ष के साथ साथ सदन में विपक्ष की भी आवाज सुनाई दे रही है। भारत के संसदीय लोकतंत्र के लिए ये शुभ संकेत है। लोकसभा में अगले 5 साल सदन में ऐसी ही जोरदार बहस और सार्थक चर्चा की उम्मीद भारत की जनता को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।